बीजेपी को 106 सीटों का सीधा नुकसान हो रहा है इस चुनाव में। ये कहना है चुनाव विश्लेषक CSDS के संजय कुमार का। लेकिन सवाल ये है कि 7वें चरण की वोटिंग से पहले संजय कुमार ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चुनाव विश्लेषक संजय कुमार का लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का अंकगणित समझाएंगे। लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है और अब केवल 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। 6 चरणों के चुनाव में ये तो साफ हो गया कि बीजेपी का 400 पार का नारा अब हवाई होता दिखाई देता है। 6 चरणों के चुनाव के बाद कई सवाल हैं जो मन में उठ रहे हैं कि क्या एनडीए सत्ता में वापसी कर पाएगी, और अगर सत्ता में वापसी करती भी है तो कितनी सीटों पर बीजेपी को फायदा होगा और कितनी सीटें बीजेपी इस बार के चुनाव में गंवाने वाली है। छठे चरण के मतदान के बाद लोकसभा की 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। इसमें एक सीट सूरत की भी शामिल है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया है। जैसे जैसे नतीजे पास आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी विश्लेषक अपनी भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। बात करें चुनाव के नतीजों की तो चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। संजय कुमार ने एक डिबेट के दौरान बात करते हुए कहा कि बीजेपी के 400 पार वाले नारे को हम सिरे से नकारते हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी के 6 सिटिंग सांसदों को हटाने को लेकर भी संजय कुमार ने कहा कि देश भर में बीजेपी ने 113 सांसदों को बदला है, यानी कि बीजेपी को ये पता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच उनके लिए नाराजगी है। संजय कुमार के मुताबिक इस बार हवा में बदलाव है। 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 303 सीट लाना इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। इसके अलावा संजय कुमार के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक में भी पिछली बार वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार इसे दोहरा पाना मुश्किल है। हिमाचल और हरियाणा में भी हवा बदली नजर आ रही है। हिमाचल में बीजेपी 4 सीट ला पाएगी या नहीं, इसके लिए भी कहना मुश्किल है। यहाँ भी मामला 50-50 का है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में 10 सीटों में से बस 5 या 6 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकती है। संजय कुमार के साथ कई बड़े चुनावी विश्लेषकों का भी दावा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को 106 सीटों पर सीधा नुकसान दिखाता है। 2019 में बीजेपी 303 सीटों में से 250 सीटें नॉर्थ वेस्ट में जीती थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार यहां से 50 सीटें हार सकती है। पिछली बार बीजेपी को 2014 की तुलना में बिहार और यूपी से करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था, क्योंकि सपा बसपा साथ में चुनाव लड़े थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनावी विश्लेषकों की माने तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 20 से 30 सीटों का नुकसान दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ 2014 में बीजेपी को 73 सीटें मिली थीं। उसके मुकाबले 2019 में सीटें घटकर 62 रह गई थीं। चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ये मानते हैं कि इस बार न तो 2019 जैसी लहर है, न ही कोई ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा जो बीजेपी के पक्ष में हवा बना सके जैसा 2019 में था, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या सेना के जवानों की शहादत जिस पर सारा देश एक हो जाए। संजय कुमार ये मानते हैं कि इस बार के चुनाव में यूपी में भी बीजेपी को नुकसान की संभावना अधिक है। यहाँ बीजेपी को पिछली बार की तुलना में करीब 30 सीटों का नुकसान हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कुल मिलाकर सीधे 106 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसलिए 400 पार का नारा तो हवाबाजी में है ही, बीजेपी अपने बलबूते सरकार बनाने के जादुई आंकड़े से भी पीछे नजर आती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।